नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ अपने लोकगीतों की श्रृंखला जो वीडियो की चल रही है उसको लेकर। कुछ देर से उपस्थित हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वास्थ्य कुछ खराब था, इस कारण आप सबके बीच जल्दी उपस्थित नहीं हो सकी। कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि मैडम त्योहारों पर हमारे लोकगीत क्या हैं, कौन से हैं, आप कौन कौन से जानती हैं उनके बारे में बताएं। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे देश में 365 दिन त्यौहार होते हैं और 365 दिन हम खुशी मनाते हैं। हमारी संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम हर जगह उल्लास और आनंद और खुशी मनाते हैं और हर खुशी के पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य है। पारिवारिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है। हर त्योहार किसी न किसी कारण से मनाया जाता है और उसको उल्लासित होकर, प्रसन्न होकर हम उसको मनाते हैं। इसीलिए तो हम खुश रहते हैं। आज का समय जो है भौतिक युग है ना, भौतिक युग जो चल रहा है, जो उपभोक्ता युग चल रहा है, उसमें हम तनाव में ज़्यादा रहते हैं, जबकि हमारी संस्कृति ये नहीं है। तो आप सभी अपनी संस्कृति की ओर लौट चलें, खुशियाँ मनाएं। हमारे त्यौहार खुशी मनाने का एक स्थान है, एक जगह है, एक अवसर देता है हमको सबके साथ खुशी मनाने का, अकेले खुशी नहीं। देखिए, हमारा कोई भी त्यौहार एक दूसरे से मेलजोल के बिना नहीं है, परिवार के सदस्यों के बिना नहीं है, आसपास के लोगों के बिना नहीं है, समाज के आपके लोगों के बिना नहीं है। हर त्यौहार सामूहिक है और जब सामूहिक होता है हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह हमारी सामाजिक एकता को लाता है, हमारे पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है, रिश्तों को मजबूत करता है। रिश्ते मजबूत, परिवार मजबूत, समाज मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। तो ऐसे ही राष्ट्र है हमारा भारत, ऐसा ही राष्ट्र है हमारा देश भारत, जो त्योहारों की संस्कृति लिए है और इन त्योहारों की संस्कृति के साथ जुड़े हैं हमारे लोकगीत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, सभी त्योहारों के गाने मुझे मालूम हो ऐसा तो नहीं है, कोशिश की है मैंने। कुछ गाने जो याद हों, अभी मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, कुछ गाने जो याद आते जाएंगे मैं आपको सुनाती जाऊंगी। मई जून का महीना चल रहा है, गर्मी का महीना है, कोई बड़ा त्यौहार नहीं आता इसमें। ये समय है तीर्थाटन का, ये समय है पर्यटन का, ये समय है नानी के घर जाने का, मामा के घर जाने का, जो ये परंपरा खोती आ रही है उसको वापस लाने का, पारिवारिक मेल जोल बढ़ाने का। तो छुट्टियों का सही मजा लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जुलाई अगस्त सावन लग जाता है और सावन का हमारा सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? रक्षाबंधन। रक्षा सूत्र बांधकर बहनें अपने भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और भाई उसके बदले, उस भावना के बदले, उस प्रेम के बदले, उस स्नेह के बदले जीवन भर उसकी रक्षा करने का प्रण लेता है। बहुत सारे गाने इसके लिए प्रसिद्ध हैं, फिल्मी गाने हैं, बहुत सारे साधारण रूप से गाने हैं जो गीत के रूप में गाए जाते हैं। एक भोजपुरी गाना जो बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि वो फिल्म का है, लेकिन बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही भाव को छूने वाला गाना है। गाना हालांकि फिल्म का है और लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ है, भोजपुरी भाषा का एक गीत। रखिया बंधाला भैया सावन आइल, जिया तू लाख बरिस हो, तोहरा के लागे भैया हमरी उमरिया, बहना की दीदिया की लीनिया शीस हो, राखी के धागा बांधी तोहरी कलैया, माथे लगाइल टीका लेके बलैया, आजू के सुबह दिना आरती उतारूं, करूं तुहार मुहा मीठ हो। है ना सुंदर गीत?
बहुत ही भावनाओं को छूने वाला गीत है। सावन से आगे बढ़ते हैं भादो, तेज बरसात और जन्म है कृष्ण का, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं, कृष्ण के जन्म को मनाते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही खुशी पूर्वक व्रत रखते हैं और गीतों को गाते हैं। रैन अंधेरी भादो अष्टमी प्रभु ने लियो अवतार, रैन अंधेरी भादो अष्टमी प्रभु ने लियो अवतार, ऐसी माया रची कृष्ण ने पूजत सब संसार, घर घर बाजत है बधैया गोकुल नगरी, घर घर बाजत है बधैया गोकुल नगरी, गोकुल नगरी हो रामा गोकुल नगरी, गोकुल नगरी हो रामा गोकुल नगरी, घर घर बाजत है बधैया गोकुल नगरी। सावन निकला, भादो निकला, फिर हमारे कुछ कड़वे दिन आ जाते हैं और उसके बाद आती हैं नवरात्रें। ये 9 रातें 9 देवियों के नाम समर्पित हैं। ये नवरात्र उत्तर भारत में बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, बंगाल में मनाया जाता है। बंगाल और गुजरात में नृत्य होते हैं, उत्तर भारत में नृत्य कम, गीत ज़्यादा होते हैं। पत्थर फोड़ पहाड़ से निकली नगर कोट लहरानी हो, माई हो माई हो माई हो। जी हाँ, नगरकोट की देवी के ऊपर ये गीत है। सब चीज़ की हर देवी के ऊपर ये गीत गा दिए जाते हैं, विशेषकर 9 रूप जो है उनके ऊपर हम ये गीत गाते हैं। अक्टूबर से आगे चलते हैं, नवंबर आता है, अक्टूबर के अंतिम में और नवंबर आता है दशहरा। दशहरे का हम उत्सव मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं। उसमें हम कोई ढोलक लेके गीत नहीं गाते हैं। ऐसे ही दिवाली भी आती है, पूरे भारत में मनाए जाने वाला ये प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, पर पूजन हम गणेश जी और महालक्ष्मी का करते हैं। यहाँ भी उल्लसित होकर, खुश होकर दिवाली मनाने की परंपरा है, दशहरा मनाने की परंपरा है। और दिवाली तो फिर गोवर्धन पूजा है और भाई दूज भी है। 5 दिन का त्यौहार कहलाता है, पर इन त्योहारों में दिवाली विशेष के नाम से कोई लोकगीत नहीं होते, बल्कि गीत और संगीत को लेकर हम एक मिलन समारोह करते हैं। दिवाली मिलन समारोह आजकल मनाए जाते हैं। बाकी घर घर दिवाली खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है, एक दूसरे के साथ खुशियों का आदान प्रदान होता है, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है और नए नए कपड़े पहनकर हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। ठीक है ना। और आगे चलते हैं, जनवरी का महीना आता है और दान की परंपरा से जुड़ा हमारा मकर संक्रांति आता है। मकर संक्रांति भी दान का है, स्नान का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं तो बसंत पंचमी एक प्रमुख खुशियों भरा त्यौहार आता है, जिसको हम मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। पीली पीली सब जगह प्रकृति होती है और देवी के अवतरण का यह त्यौहार है और हम चारों ओर प्रकृति जो फैली है उसमें अपना लोकगीत गाते हैं। अमरैया आर पार बोराई डार डार और छोर महका दी गंध रे, आया है फिर से बसंत रे, ओह ओह आया है फिर से बसंत रे। कोयल की किलकारी फसलों की फुलवारी, कोयल की किलकारी फसलों की भी फुलवारी, दोनों से घिरी घिरी भंवरों से घिरी घिरी, कली कली मतवारी, कली कली मतवारी, ऐसे में परदेसी कंतरे, ऐसे में परदेसी कंतरे,
आया है फिर से बसंत रे, ओहो ओहो आया है फिर से बसंत रे। बसंत ऋतु जाती है और शिवरात्रि आती है, शिव की पूजा का, शिव की शादी का हम ये त्योहार मनाते हैं, शिव की भक्ति कर कर, व्रत रख कर, नाच कर, गा कर। देखिए भोजपुरी गीत क्या कहता है, भोला के देखल बिकल भैल जियरा। बहुत अच्छे से नहीं आता, फिर भी सुना रही हूँ। भोला के देखल बिकल भैल जियरा, पंडित चढ़ावे पान फूल, पुजारिन पानवाते मोतिया, हम चढ़ावे आहो भोला धतूरा के पतिया। जी हाँ, धतूरा हम चढ़ाते हैं ना, उसी की पूजा चल रही है, उसी की धतूरे की पत्ती बता चढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बता रही। ये शारदा सिन्हा का गाया हुआ बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी भजन है शिव के लिए। और उसके बाद जैसे ही हमारी शिवरात्रि गुजरती है, रंग रंगीला त्योहार होली हमारे सामने आता है। होली वृंदावन की होली, ब्रिज की होली, वृंदावन मथुरा की होली, बरसाने की होली बहुत प्रसिद्ध है। मारपीट भी है, छेड़छाड़ भी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी है और सबका सामंजस्य भी है। और ये गीत कुछ ऐसे हैं कि चाहे आप शास्त्रीय संगीत में चले जाएं और चाहे लोकगीत में चले जाएं, अधिकतर राधा कृष्ण से संबंधित ये गीत हैं। होली खेलन को चले कन्हैया, होली खेलन को चले कन्हैया, होली खेलन को चले कन्हैया। ये शास्त्रीय संगीत का रूप लिए हुए हैं। और वहीं होली आई रे कन्हाई, रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे। मदर इंडिया का यह लोक संगीत पर आधारित बहुत प्रसिद्ध गीत है। मैं तो खेलूंगी तुम ही से होली पिया, मैं तो खेलूंगी आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। देखिए रंग रंगीला होली का त्यौहार सबकी पसंद का त्यौहार है। जो रंगों से बचते हैं वो भी खुशी मनाना चाहते हैं, पर अपना चेहरा बिगड़ जाने से घबराते हैं। पर घबराइए नहीं, मन के सारे मैल धोकर होली का त्यौहार हमें मनाना चाहिए। और बस उसके बाद फिर आ जाता है हमारा राम का जन्म। फिर गर्मियाँ शुरू हुई, अप्रैल का महीना आता है। राम के जन्म की हम सब राम के भक्त हैं, राम का जन्म हम घर घर मनाते हैं। राम ही नाम रटन लागी जिभिया, राम ही नाम रटन लागी जिभिया, रटन लागी जिभिया, बोलन लागी जिभिया, राम ही राम रटन लागी जिभिया। राम हमारे सर्वस्व में समाये हैं, हमारे जीभ में है, हमारी सांसों में है, हमारे प्राणों में है। ऐसा राम जन्म हम इन त्योहारों को मनाते हैं, राम जन्म को मनाते हैं। और भारतीय संस्कृति के इन सब त्योहारों को मनाकर हम आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मनाते हुए हम खुशियों से पूरे विश्व को सराबोर कर देना चाहते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।